हेलो दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। आज हम करने वाले हैं एक पूरा योगा फ्लो, योगा सेशन, मतलब जो कि 8th मंथ के लिए या 3rd ट्राइमेस्टर के लिए आई वुड से बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे आपके मसल्स को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पेन रहता है बॉडी में, तो उसको भी रिलीज़ करने में ये हेल्प करता है। और साथ ही साथ आपका 9th मंथ आने वाला है, वो ख़त्म होगा, डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना है। ये सारे आसना आपके बॉडी को एकदम रिलैक्स रखने को और आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने को काम आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रीदिंग से स्टार्ट किया। एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हैं, अब पानी का बॉटल अपने साथ रखना है और कोई म्यूज़िक अच्छा सा सुनते रहना है ताकि आपको अच्छा लगे, रिलैक्स फील हो। ऑलराइट, सो पहले हम अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे और आप नॉर्मली भी बैठ सकते हो मैट पे, नहीं तो आप कोई पिलो का हेल्प लेके बैठ सकते हो। मैं यहाँ पे पिलो का हेल्प लेके बैठी हूँ ताकि पेट को थोड़ा स्पेस मिले। ऑलराइट, बस देखते जाइए और करते जाइए। कोई ऐसा डिफ़िकल्ट मैंने इसमें आसन नहीं रखा है जो आप नहीं कर पाओगे। बहुत ही सिंपल आसन है, जस्ट आपके बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है, जॉइंट मसल्स को रिलीज़ करने के लिए, पेन जो होता है ना उसमें, उसको रिलीज़ करने के लिए। बस रिलैक्स होके अब एक तरफ हम हाथ अपना स्ट्रेच करेंगे। इसमें जितनी भी स्ट्रेचिंग के पार्ट्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि कहीं पे भी ज़्यादा जोर ना आए। जितना कर पा रहे हो बस उतना ही जाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अभी आप एकदम नॉर्मल बॉडी में नहीं हो, प्रेगनेंसी के बॉडी में हो। आप किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस, कोई स्ट्रेन, कोई स्प्रेन अपने बॉडी को नहीं देने वाले हो, अपने मसल्स को नहीं देने वाले हो। तो एकदम रिलैक्स मोड में आपको बस ये फ्लो के साथ चलते जाना है। इतना रिलैक्सिंग लगता है ना, स्पेशली वो म्यूजिक इफेक्ट के साथ। थोड़ा ज़्यादा सुबह उठ पाओ अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से बिग सर्कल्स लेने हैं हाथ को। इससे ना हाथ, पीठ, कंधा, सबका जो दर्द होता है, जो मसल्स थोड़े जम जाते हैं, वो एकदम रिलीज़ हो जाता है, एकदम फ्री हो जाता है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन आफ्टर फर्स्ट टाइम आपको इतना अच्छा लगेगा, आप खुद इसे रेगुलरली करना चाहोगे। अब दूसरे साइड से भी हमने सेम किया। आप देख रहे हो कहीं पे भी मैं अपने बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा स्ट्रेन नहीं दे रही हूँ। किसी भी मूवमेंट को एकदम स्लोली फ्लो में जाना है। इससे आपका कंधा भी खुला, पीठ भी खुला। अब थोड़ा सा हम अपने हाथ को भी रेडी कर लेते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। राइट, गले को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। इसमें आप धीरे धीरे खुद को मसाज भी दे सकते हैं, हल्का हल्का। ऑलराइट, अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था, मैं पहले इस पे बैठ रही थी, तकिए पे बैठ रही थी। ऑलराइट, हम स्टार्ट करेंगे अपने काऊ एंड कैट पोज से। आई थिंक आप सबको ये पता ही होगा। और ना दीवार से आप थोड़ा टच होकर ही करना जब योगा करो, ताकि अगर कुछ भी अनकंफर्टेबल आपको लगे, कई बार चक्कर आ जाता है या कुछ, तो फिर आप कुछ होल्ड कर पाओ। सर्कल कर रहे हैं अपने पेट से। इसमें ना ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आपने पेट में कोई पेंसिल पकड़ी हुई है और उस मैट पे आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो। तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे? पहले बड़े बड़े सर्कल्स करने हैं, फिर धीरे धीरे छोटे करने हैं उसको। राइट, एंड फिर रिवर्स मोड पे सेम बड़े करके फिर छोटे सर्कल करने हैं। इससे देख रहे हैं आप, आपके थाइस का, आपके आर्म का, आपके पीठ का, सबका मसल खुलेगा। इस टाइम पे मुझे कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक या सिर्फ ओम का चांट सुनना बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल मेरे कान में वही चल रहा है।
ऑलराइट, ओके। ये कंपलसरी नहीं है, ये अगर आप करना चाहो तो करो, अदरवाइज आप ऑल फोर पे रह सकते हो, या तो आगे जैसे मैंने हाथ नीचे किया है, ये डाउनवर्ड डॉग पोजीशन कहते हैं इसे, अगर आप ये कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज कोई चेयर या वॉल या गैलरी का वो पकड़ कर आप खड़े रह सकते हो। ठीक है, इससे भी आपके जो पीछे का काफ मसल होता है ना, वो पूरा का पूरा आपका रिलीज़ होता है, लाइक वो थोड़ा लूजन अप होता है, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में देखा जाता है कि थाइस के पीछे का जो पार्ट होता है या नीज़ के नीचे का जो पार्ट होता है, वो अक्सर आपका जो है उसमें मोच आने लगती है या उसमें वो गट्ठे टाइप बनने लगते हैं, मसल सूज जाता है और दर्द होता है प्रेगनेंसी के दौरान। आई डोंट नो व्हाई, बट होता है। अब हम धीरे धीरे उठेंगे, अपने आप को बैलेंस करते हुए और योगिक पोजीशन में आ जाएंगे। सो अपने आप को आराम से सेटल कीजिए, किसी भी आसन में भागने की कोई जल्दी नहीं है, आपका बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इस तरह से बैठ के ना आप अपने बॉडी को लेबर पेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और डिलीवरी के लिए भी। रिलैक्स होके जितने देर बैठ सको उतने देर, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इतने पर्टिकुलर सेकेंड्स या मिनट्स के लिए बैठना, आप जितने देर भी बैठ सको। सो बाहर गर्मी बढ़ने की वजह से हमें अपना लोकेशन चेंज करना पड़ा और मुझे अंदर आना पड़ा है क्योंकि फ़ोन गर्म हो रहा था, मेन प्रॉब्लम। सो हम उसी फोर लाइक दोनों हाथ दोनों पैरों के पोजीशन पे ही हैं और इस तरह से हमें स्ट्रेच करना है, अल्टरनेट हाथ और अल्टरनेट पाँव, ऑपोजिट हाथ और पाँव। एंड एवरी सिंगल टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आप वॉल के पास या सोफे के पास ऐसी जगह पे हो जहाँ आप सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, हम कंप्लीटली अपने बॉडी को हवा में नहीं छोड़ सकते हैं फिलहाल, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। ये अगेन आपके थाई मसल को खोलता है और साथ ही साथ नी के नीचे का जो हिस्सा है वो भी स्ट्रेच होता है। मैं ये प्रॉब्लम बहुत फेस करती हूँ, मेरे काफ के जो मसल्स हैं वो तुरंत उसमें गड्ढे ऐसे गड्ढे टाइप हो जाते हैं और बहुत दर्द करने लगता है, थोड़ा सा भी मैं ऐसे पाँव को ट्विस्ट करती हूँ तो। सो अगर आपको भी होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अल्टरनेट डे आपको दोनों अल्टरनेट पैरों के साथ आपको ये करते रहना है, जब जितना आपको कंफर्टेबल हो बस उतना, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। पैरों में थोड़ा स्ट्रेन आना लाजमी है, नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं है। अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ झुकने की कोशिश करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि जो पीठ है वो एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉर्मल टाइम पे हम इस आसन पे या इस एक्सरसाइज में अपने पीठ को एकदम परपेंडिकुलर रखते हैं, लेकिन इस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने मसल्स खोलने हैं और कुछ नहीं करना है। बॉडी को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, दोनों साइड से। ठीक है, मेरा पैर इतना दर्द होता है कि ऑटोमेटिकली मेरा हाथ मेरे पैरों को दबाने लगता है हर आसन के बाद, बट मुझे पता है ये आसन बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके मेंटल हेल्थ के लिए। आ गए हम वॉरियर पोजीशन में।
धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेच करना है आगे की तरफ और हाथ ऊपर की तरफ। फिर से याद दिला रही हूँ, किसी भी पोजीशन पे आपको अपने बॉडी पे दबाव नहीं बनाना है। जितना आसानी से हो पाए बस उतना ही करना है। हर मोमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पेट को सपोर्ट देना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने गर्भ संस्कार वाले वीडियो पे भी कहा था, आप जब भी गर्भावस्था के दौरान कोई भी काम करते हैं बच्चे के लिए स्पेशली, तो बच्चे को ध्यान में रख के करें। इससे उस पर असर अच्छा होता है। सो हम ये योगा भी देखा जाए तो अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस शरीर में तो बच्चा ही है ना, तो एक देखा जाए तो हम बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो आपको एवरी सिंगल टाइम अपने बच्चे से कनेक्ट होने की कोशिश करना है। सो इस तरह से आप अपना चेस्ट और अपना बैक दोनों खोलते हो। और अब हम थोड़ा बहुत स्क्वाट्स पोजीशन पे आते हैं। इसमें भी आपको कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, बस जितना जा पाए उतना ऐसा बिहेव करना है कि सिर्फ स्टूल पे बैठे हो। ये बहुत ही पुराना और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ओके, अब थोड़ी देर हम हाथ पाँव को रिलैक्स करेंगे। मैं एक्सरसाइज काफ़ी रिलैक्स मोड में और काफ़ी रिलैक्स तरीके से करती हूँ। कोई हाई फंडू मेरा टेक्निक नहीं होता, और ना ही कि इतना 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 करना ही है। जितना हो सके मेरे शरीर से बस उतना। आप देख सकते हो बेंड होने की भी मैं पूरी कोशिश नहीं कर रही हूँ कि पूरा नीचे के फ्लोर से एकदम पैरेलल हो जाए पाँव मेरा। जितना हो पाए बस उतना। सो इस तरह से कैक्टस पोजीशन में आना है। आई थिंक मुझे कैमरा जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। ये चॉइस। अब रिलैक्स होके बैठ जाइए। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए। रिमेंबर, योगा का असली असर बॉडी पे तभी होता है जब आप रिलैक्स माइंड के साथ ऐसे करते हैं। एकदम रिलैक्स लगता है लिटरली। थोड़ी देर भी अगर आपने योगा कर लिया ना, अब बहुत ही आराम से आपको दोनों हाथों के पीछे एक एक तरफ पीछे मुड़ना है, धीरे धीरे एकदम। और बस जितना मुड़ पाओ उतना। जैसा मैंने पहले भी कहा, बीच बीच में अपने बच्चे से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। थ्रू आउट उसको मन में रखिए। और जब आपको लगता है कि आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, अपने दोनों हाथों को अपने पेट पे रख के
अच्छी तरह से उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अब चलिए हम थोड़े पैर को स्ट्रेच कर लेते हैं, एकदम धीरे धीरे, जो भी पार्ट करो। ज़्यादा झुकने की कोशिश नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करनी है, और हमेशा अपने पेट को सपोर्ट दे के रखना है। अब दोनों पैरों को दोनों साइड स्ट्रेच करके धीरे धीरे नीचे झुकने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप हो पाए उतना। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लीजिए और अपने एक पैर जो आपने आगे किया उसको छूने की कोशिश कीजिए। अगेन आप देख सकते हो, नॉर्मली हम एकदम झुक जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमें ऐसा नहीं करना है। ये पूरा जर्नी जो है, डाइट फॉलो करो, योगा करो, पानी पियो, दवाइयाँ खाओ, रेस्ट लो, ये तभी सक्सेसफुल होता है जब आपका बेबी हेल्दी हो और आप खुश हो और आप हेल्दी हो। और उसके लिए योगा बहुत काम आता है, आपको मेंटली रिलैक्स करता है और आपके फिज़िकल पेन्स को भी कम करता है, क्योंकि आई नो इस दौरान फिज़िकल पेन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। आप देख सकते हो हमने बहुत सिंपल आसनास लिए हैं, जस्ट आपको पेन से रिलीज करने के लिए, आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। अब इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर जोड़ के आपको अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश करनी है। लाइक अपना जो ऊपर का पार्ट का बॉडी है उसको ऊपर खींचने की कोशिश करनी है, धीरे 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 धीरे, उसी नमस्ते पोजीशन पे। ऐसा लगना चाहिए आपके हाथ आपके ऊपर के शरीर को ऊपर खींच रहे हैं। रिलैक्स। बीच बीच में धीरे धीरे आप खुद को ही थोड़ा सा, मतलब गर्दन की तरफ, कंधे की तरफ, हाथ की तरफ, इस तरह से मसाज दे सकते हो धीरे धीरे। क्या आप जानते हैं, बाहर के देश में प्रेगनेंसी हेल्थ को लेके बहुत सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, जो कि एक्चुअल में शुरुआत हमारे ही देश से हुआ था, लेकिन अब हम उतनी चीज़ें नहीं करते हैं, हम थोड़ा लाइट ले लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। योगा हो, मेडिटेशन हो, अच्छा साफ सुथरा खाना हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा हम क्वाड स्ट्रेच करेंगे, बस इसी तरह लेटे पोजीशन पे ही आप अपने पैरों को पीछे की तरफ हिप पे दबाइएगा। नॉर्मली हम ये पोजीशन खड़े होकर करते हैं, लेकिन अभी खड़े होकर एक पाँव पे कोई भी आसन करना या कोई भी पोज करना इज़ नॉट राइट। सो हम लेटे लेटे करेंगे, लेकिन इससे आपका क्वाड मसल्स जो होता है ना, क्वाड मसल्स का मतलब होता है पीछे का जो मसल होता है पाँव के पीछे का, उस पर काफ़ी आराम मिलती है। फिर हम घुटने से सर्कल बनाएंगे,
लास्ट प्रेगनेंसी के वक्त यानी शिवन्या के वक्त भी और इस बार भी मुझे ये कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलता है कि मैंने वेट को एक्सेस बढ़ने नहीं दिया है या एकदम चबी चबी नहीं हो गया। पोजीशन दूसरे तरफ करेंगे, दूसरे साइड करेंगे। रिमेंबर, पेट को आपको हमेशा सपोर्ट देना है। दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही करना है। अपने घुटनों को नीचे ऊपर इस तरह से घुमाना है। उसके बाद क्वाड स्ट्रेच करना है। ये कूलिंग का सबसे बेस्ट इफेक्ट है। जब योगा या किसी एक्सरसाइज के बाद हम कूल करते हैं तो क्वाड स्ट्रेच देना बहुत ज़रूरी है। फिर से हम अपने पैरों को जो है 4 के शेप में लेकर आएंगे, धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो इस तरह से हमने अपने पैरों को एकदम पेट के पास लाया हुआ है और जो नी है उसको हम हल्का हल्का पुश करेंगे पीछे की तरफ टू मेक इट स्ट्रेट। अगेन ज़्यादा जोर नहीं करना है कुछ भी। इस थ्रू आउट योगा ना आप थकोगे ना आप बोर होगे, उल्टा आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। बस धीरे धीरे उठिए। हाँ, कैट एंड काउ। फिर से हम कैट एंड काउ पोजीशन में आ रहे हैं। सो अगेन अब हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया। अब हम रिलैक्स बैठ जाएंगे और अपने बेबी के साथ फिर से कनेक्ट होंगे एंड दैट्स इट। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा फ्लो था ना, देखो मैंने बहुत सिंपल रखा है ताकि आप इसे रेगुलरली फॉलो कर पाओ। किसी भी आसन में भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी में भी खुद को स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा स्ट्रेन देने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे हो पाए बस उतना आपको करना है। लेकिन इन आसनों को अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो आपके पीठ का दर्द, पेट का दर्द, ये सब भी जाता है, आपका मूड भी बहुत अच्छा रहता है। सो अब हम शवासन में आ जाएंगे। तो आप बोलोगे ये कैसा शवासन हुआ? तो प्रेगनेंसी में हम पीठ के बल या पेट के बल नहीं सो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी का शवासन यही होता है, आपको एक साइड लेटना है एंड अपनी बेबी से कनेक्ट होना है। तो जब जब आप बेबी पे हाथ रखते हो, उसके बारे में सोचते हो, उससे बातें करते हो, आप उससे कनेक्ट होते हो। तो बस इस तरह से आपको अपने बेबी से कनेक्ट होना है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो और कैसा लगा ये योगा फ्लो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि बहुत सारी औरतों को मदद मिल पाए।